क्या आपने कभी सोचा है, अगर आत्मा अमर है, उसका न कभी जन्म होता है और न मृत्यु, तो फिर यह बार बार जन्म किसका होता है? अगर हमारा यह शरीर ही जन्म लेता है, तो मौत के बाद दर्द, खुशी या अगले जन्म का अनुभव करने वाला कौन बचता है? स्वयं श्री हरि नारायण ने भागवत गीता में इस रहस्य से पर्दा उठाया है। आज हम सनातन धर्म के उस परम सत्य को जानेंगे, जिसे समझे बिना आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में हु आई एम, अर्थात मैं कौन हूँ। आज खुली आंखों से देखिए अपने ही वजूद के तीन सबसे बड़े रहस्य। सनातन वेदांत कहता है कि आप जो आईने में देखते हैं वो आप नहीं हैं। तो जिसको आप आईने में देखते हैं वो है कौन? मनुष्य केवल हार्ड मास का पुतला नहीं है, बल्कि वह तीन स्तरों अर्थात थ्री लेवल्स पर अस्तित्व रखता है। स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर सब्टल बॉडी एंड कारण शरीर कैजुअल बॉडी। जब तक आपको इन तीनों शरीरों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप आत्मा, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के वास्तविक खेल को कभी नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आता है स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी। यह वही शरीर है जो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, अर्थात भगवान से बना है। यही जन्म लेता है और यही शमशान में राख हो जाता है। जरा सोचिए, जो शरीर आपका 10 साल पहले था, क्या आज वो वैसा ही है? नहीं, यह निरंतर बदल रहा है। वेदांत के अनुसार यह शरीर आप नहीं है, यह सिर्फ आपकी आत्मा का एक उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट है। इसके भीतर न तो आपके संस्कार रहते हैं, न कर्मों का हिसाब, और न ही मन और बुद्धि। मृत्यु केवल इसी स्थूल शरीर का अंत है। तो फिर मौत के बाद क्या बचता है? यही एंट्री होती है सूक्ष्म शरीर यानी सबटल बॉडी की। यह जन्म जन्मांतर का असली यात्रा है। जब आपकी मृत्यु होती है तो यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ देता है। यह 19 सूक्ष्म तत्वों से बना, जिसके मुख्य 4 भाग हैं। मन, जहाँ आपके विचार और इच्छाएं जन्म लेती हैं, जहाँ से आप सोचते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं, यही आपका मन है, जिसमें अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। बुद्धि, जिससे आप निर्णय लेते हैं, अर्थात क्रोध आना और निर्णय लेना, अर्थात शांति में और क्रोध में निर्णय लेना, यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। अहंकार, जो आपको मैं और मेरा की पहचान देता है, अर्थात जिसमें मैं आ जाता है उसका सब मिट जाता है। और चौथा इसका भाग है जो कि चित्त है, जो आपकी स्मृति और गहरे संस्कारों का बैंक है, यानी स्टोर हाउस, अर्थात जो आप गहराई से सोच पाते हैं, जो आपके भीतर से आवाज आती है, उसको चित्त कहते हैं। स्थूल शरीर के मरने के बाद भी यह सूक्ष्म शरीर जीवित रहता है और यही आपके अगले जीवन के अनुभवों को तय करता है। अब बात करते हैं सबसे रहस्यमय स्तर की, कारण शरीर यानी कैजुअल बॉडी। यह आपके अगले जन्म का असली बीज है। इसमें आपकी वो गहरी वासनाएं और कर्म बीज अव्यक्त डोरमेंट अवस्था में रहते हैं, जिन्हें अभी देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन वो समाप्त नहीं हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो आपके सारे विचार गायब हो जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही विचार दोबारा जाग जाते हैं। इसी कारण शरीर में छिपे संस्कार जब अनुकूल परिस्थितियां पाते हैं तो प्रकट होकर एक नए जन्म का कारण बनते हैं। तो आखिर यह पुनर्जन्म काम कैसे करता है? वेदांत में इसका एक सीधा चक्कर बताया गया। संस्कार, राइट थ्रो, विचार, राइट थ्रो, कर्म, राइट थ्रो, नए संस्कार, राइट थ्रो, अगला जन्म या पिछला जन्म आप कभी भी जान नहीं पाते। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयानि संयाति नवानि देहि। अर्थात यानी जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह जन्म का चक्कर, मृत्यु का चक्कर तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपनी अधूरी इच्छाओं, वासनाओं और कर्म बीजों से ऊपर उठकर अपने सच्चे स्वरूप, उस शुद्ध चेतना को नहीं पहचान लेते। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। क्या आप अपने सूक्ष्म शरीर और आत्मा के सफर के बारे में और जानना चाहते हैं?
हमें कमेंट में जय श्री हरि लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में और आध्यात्मिकता के रहस्य के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय सिया राम दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में।